दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे महंगी इमारतें कौन सी हैं? या फिर ये कि पुदीना ये ऐसी मिंट कैंडीज हमारे मुंह को ठंडा क्यों कर देती हैं? अच्छा, आप तस्मानियन डेविल के बारे में तो जानते ही होंगे, या फिर क्या आपने कभी ब्लैक डायमंड सेब के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो आज की इस वीडियो में मौजूद मालूमात आपको बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली हैं। तो दोस्तों, आज ये वीडियो देखिएगा आखिर तक। दोस्तों, हम अक्सर अपने इर्द गिर्द खूबसूरत और मुनफरिद इमारत देखते रहते हैं जो कि न सिर्फ बैरूनी तौर पर पुरकशिश होती हैं बल्कि अंदरूनी तौर पर भी इंतहाई आला तज़यीन और इराइश की हामिल होती हैं। ताहम दुनिया में चंद इमारत ऐसी हैं जिनकी तामीर पर एक शाहाना बजट खर्च किया गया है, जिसके साथ ही ये दुनिया की महंगी तरीन इमारत होने का एहसास हासिल हो चुका है। ये इमारत खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई जदीद भी हैं और मुतादिद पुरतईश सहूलियात से आरास्ता हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे महंगी तरीन इमारत का अहवाल बताएंगे। नंबर 1, बुर्ज खलीफा। दुबई में वाक़या बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बुलंदतरीन इमारत है। इस इमारत की लंबाई 2722 फुट है। ये दुबई की सबसे महंगी तरीन इमारत भी है। साल 2009 में मुकम्मल होने वाली इस इमारत की तामीर पर 1.5 बिलियन डॉलर की लागत आई। नंबर 2, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ये एक बैंक की इमारत है जो कि फ्रैंकफर्ट में वाक़या है। चंद मसाइल के सबब इस इमारत की तामीर पर अंदाजों से ज्यादा रकम खर्च हुई। इस इमारत की तामीर साल 2013 में मुकम्मल हुई और इस तामीर पर आने वाली मजमूई लागत 1.6 बिलियन डॉलर थी। नंबर 3, मीनार पेट्रॉन्स। कुआलालंपुर में वाक़या ये जुड़वां टावर साल 1998 से 2004 तक दुनिया के बुलंद तरीन टावर थे। इन्हें आर्किटेक्चर कैसर पेली ने डिजाइन किया था। 90 की दिहाई के इख्तिताम पर तामीर होने वाले इन टावर्स की तकमील पर 1.2 बिलियन डॉलर की रकम खर्च हुई थी। नंबर 4, वेम्बले स्टेडियम। लंदन में वाक़या ये दुनिया का पहला ऐसा स्टेडियम है जिसकी तामीर पर 1 बिलियन डॉलर से जायद की रकम खर्च हुई। साल 2006 में मुकम्मल होने वाले इस स्टेडियम की तामीर 1.5 बिलियन डॉलर में मुकम्मल हुई। यहाँ 90,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। नंबर 5, बैंक ऑफ चाइना टावर। ये इमारत हांगकांग की सबसे काबिल जिक्र इमारत में से एक है। इस इमारत की लंबाई 1033 फुट है और ये अमेरिका से बाहर तामीर होने वाली सबसे बुलंद तरीन इमारत थी। ये इमारत 1990 में तामीर हुई और उस वक्त इस पर 1 बिलियन डॉलर की रकम खर्च हुई। नंबर 6, क्योटो स्टेशन। क्योटो में वाक़ई ये स्टेशन की इमारत 15 मंजिला है जिसमें होटल से लेकर डिपार्टमेंटल स्टोर तक हर चीज की सहूलत मौजूद है। ये दुनिया का महंगा तरीन रेलवे स्टेशन भी है। इस इमारत की तामीर 1997 में मुकम्मल हुई और इस तामीर पर 1.3 बिलियन डॉलर की लागत आई। नंबर 7, दी प्लाजो। ये दुनिया के सबसे बड़े होटल की इमारत है जो कि लास वेगास में वाक़या है। इस इमारत की तामीर साल 2007 में मुकम्मल हुई। इस बुलंदोबारा इमारत की तामीर पर 1.8 बिलियन डॉलर की रकम खर्च हुई। होस्ट या मिंट वाली टॉफियां हमारे मुंह को इस कदर ठंडा कैसे करती हैं? आपने पुदीना खाया है या फिर होस्ट टॉफी और उसको खाने पर हमारा मुंह तरोताजा होकर रह जाता है, लेकिन क्या वाकई में हमारा मुंह तरोताजा हो जाता है या ये कोई फ्रेब है? जी हाँ, ये एक फ्रेब होता है जिसे इल्यूजन ऑफ टेस्ट भी कह सकते हैं। इस फ्रेब की कीमियाई हालत कैसी होती है, आए वो जानते हैं। जिस तरह एक दरवाजे के ताले को खास चाबी खोल सकती है, बिल्कुल इसी तरह हमारी जुबान में मौजूद एक ऐसा दरवाजा यानी कि रिसेप्टर भी है जो ठंडी चीजों के मुंह में आने पर Ca2+ और Na+ को खारिज करता है, जो बाद में हमें ठंडे ठंडे एहसासात देते हैं। इस दरवाजे का नाम TRPM8 है और ये लम्हियात का बना होता है। पुदीने या इससे बनी अशिया में मेंथोल नामी अंसर होता है जो कि जब मुंह में जाता है तो हमारे मुंह में लम्हियात के इस दरवाजे में जाकर जुड़ जाते हैं और फिर इस दरवाजे को खोल देते हैं, जिसके नतीजे में हमारे दिमाग में पैगाम जाता है कि अबे यार, बाहर तो बड़ी ठंड है, जल्दी जल्दी कैल्शियम या सोडियम भेजो। और जब ये दोनों अंसर खारिज होते हैं तो हमारे दिमाग से ठंड की जाली फीलिंग खारिज होती है। हालांकि मुंह का दर्जा हरारत नहीं बदलता और यूं हमको पुदीना या होस्ट टॉफी ठंडी ठंडी फीलिंग देती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्लैक डायमंड सेब क्या है और कहां पाया जाता है? अगर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्लैक डायमंड सेब को दुनिया का नायाब तरीन सेब माना जाता है, जिसे चीनी लाल मजेदार भी कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका नाम ब्लैक डायमंड है। ये जायके के हवाले से दुनिया में पाए जाने वाले सेबों की तमाम इकसाम से मीठा है। इस तरह इसकी एक और इंफरादियत ये है कि इसकी पैदावार सिर्फ और सिर्फ तिब्बत में ही होती है। ये नाम थोड़ा सा हैरान कुन है क्योंकि ये सेब बिल्कुल स्याह नहीं बल्कि गहरे जामनी रंग का है। तिब्बत के पहाड़ों में वाक़ एक छोटे से शहर नेंगी में अनोखे सेबों का अपना रंग उनके आबाई जोग्राफी की वजह से है, जहां इन्हें दिन के वक्त अल्ट्रा वायलेट लाइट मिलती है लेकिन रात के वक्त दर्जे हरारत में ड्रामाई तौर पर उतार चढ़ाव आता है, जिसकी वजह से जिल्द एक गहरे और तारीक रंग की होती है। किसी दूसरे सेब की तरह अंदर का हिस्सा सफेद और चमकदार होता है
दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पेंसिल्वेनिया के मीडिया में लिनविला आर्चर के एक किसान नॉट सिकलर्स ने टुडे फूड को बताया कि आर्कनास ब्लैक सेब वो है जिसे जायके के लिए जखीरा किया जाता है। इनके जायकों को तैयार करने में काफी वक्त लगता है। आमतौर पर सिक्टल की वजाहत के मुताबिक आर्कनास के स्याह सेब जवाल के वक्त चुनते हैं तो कई महीनों तक जखीरा करने के बाद इनमें मीठा जायका पैदा होता है और इनका सख्त अंदरूनी हिस्सा नरम हो जाता है जिससे उनका जायका मजीद बढ़ जाता है। दोस्तों रिसर्च ने साबित किया है कि औसतन सेब 4 ग्राम रेशा 100 के करीब कैलोरी फ्राहम करता है और इसमें एपिकिचन नामी फ्लोराइड पाया जाता है जिसमें ब्लड प्रेशर को कम करने और दिल की सेहत की तायद करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा ये सेब एक एंटी सोजिश बेहतरीन दवा है। अगरचे ये खूबसूरत सेब अपने दूसरे सेबों की गिजायत से ज्यादा फायदेमंद नहीं हो सकते हैं लेकिन ये यकीनी तौर पर ज्यादा महंगे हैं। ब्लैक डायमंड सेब एक बहुत ही महदूद विंडो में तैयार होते हैं और आमतौर पर हर साल सिर्फ 2 माह के लिए दस्तयाब होते हैं। चीन में वो सिर्फ सुपरमार्केट्स में फिरोख्त होते हैं, यानी चीन में मौजूद अमीर लोग इस सेब को बस तोहफे के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक सेब की कीमत तकरीबन 7 से 20 अमेरिकी डॉलर के बीच हो सकती है। दोस्तों तस्मानियन डेविल एक गोश्तखोर जानवर है और हम आपको बताते चलें कि ये चूहा कभी सिर्फ सरजमीन ऑस्ट्रेलिया का था और जजीरे की रियासत तस्मानिया के जंगल में पाया जाता था। अब ये एक छोटी नस्ल की आबादी वाले न्यू साउथ वेल्स में दोबारा देखा गया है। एक छोटे से कुत्ते की जिसामत तस्मानियन डेविल 1936 में ताकलाकाइन के मादूम होने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गोश्तखोर मर्सिपिल बन गया है। ये इसकी खसूसियात और मजबूत अजला साजी, काली खाल, तेज बदबू, इंतहाई ऊंची और परेशान कुन चीख की वजह से पहचाना जाता है। अगर तारीख को देखा जाए तो पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया के करीब एक जजीरे तस्मानिया में जब अवलीन यूरोपीय लोग पहुंचे तो उन्हें रात को जंगलों में अजीब पुरस्कार आवाजें सुनाई देती जैसे कोई शैतान ववेला कर रहा हो। वो लोग बहुत खौफजदा हो गए और समझे कि ये जंगल शायद आसेब ज़दा है, लेकिन बाद में तहकीक से मालूम हुआ कि ये कोई आसेब या शैतान नहीं बल्कि एक गोश्तखोर जानवर है जो रात को ऐसी आवाजें निकालता है। इसी मुनासबत से इस जानवर का नाम तस्मानिया का शैतान यानी तस्मानियन डेविल रख दिया गया। तस्मानिया के भेड़िए के मादूम होने के बाद ये थैली वाला सबसे बड़ा गोश्तखोर जानवर है। ये ख्याल किया जाता है कि कदीम मर्सुप्लेन दसियों लाख साल कबल गोंडवाना में हिजरत कर गए थे और ये ऑस्ट्रेलिया के बंजर बनने के बाद इसका इर्तिका हुआ था। जदीद शैतानों से मिलती जुलती स्पीशी के फॉसिल मिल गए हैं लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि शैतान इन स्पीशी की किस नस्ल से निकले हैं। ये वाज़ेह इसलिए नहीं है क्योंकि तस्मानियाई शैतान ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन से मुकामी तौर पर मादूम हो गए थे। 1941 में शैतान बाज़ाब्ता तौर पर महफूज हो गए और तब से साइंसदानों ने यह दावा किया है कि मवेशियों को लाहे खतरे के बारे में पहले से पैदा होने वाले खदशात को हद से तजावुज और गलत जगह से दोचार कर दिया गया था। 1990 की दिहाई के आखिर से शैतान चेहरे के ट्यूमर की बीमारी ने आबादी में तेजी से कमी की है और अब इस स्पीशी की बका को खतरा है जिसको 2008 में खतरे से दोचार करार दिया गया था। हुकूमत तस्मानिया ने इस बीमारी के असरात को कम करने के लिए प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। इस बीमारी में अलग थलग असीरान में सेहतमंद शैतानों के ग्रुप की तश्कील का इकदाम भी शामिल है। शैतानों की मुकामी आबादी मोटर गाड़ियों से टकराव से खास तौर पर कम हो गई है क्योंकि ये सड़क पर निकलकर अपना खाना तलाश करते हैं। शैतान जजीरे तस्मानिया के शहरी इलाकों के मसाफात समेत तमाम रहायशगाहों में पाए जाते हैं और ये तस्मानी सरजमीन और रॉबन्स जजीरे में फैले हुए हैं जो कि दरअसल सरजमीन तस्मानिया से कम जवार के साथ जुड़ा हुआ है। अगरचे ये जानवर आमतौर पर तनहा होते हैं लेकिन वो बाज़ औक़ात एक साथ खाना खाते हैं और फिरका वराना जगह पर रहते हैं। शैतान तस्मानिया की एक मशहूर इलामत है और बहुत सी तंजीमें, ग्रोह और रियासत से वाबस्ता मसनूआत अपने लोगों में जानवर का इस्तेमाल करते हैं। इसे तस्मानिया में सयाहों के एक अहम कशिश के तौर पर देखा जाता है और इसी नाम से लोनी इशारों के किरदार के जरिए दुनिया भर में इसकी तवज्जो हासिल हुई थी। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने शैतान प्रोग्राम को बचाने के प्रोग्राम के तहत 2013 में शुरू होने वाले तस्मानियाई शैतानों को एक बार दुनिया भर के चिड़ियाघरों में भेजा जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ ही आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट में लाजमी तौर पर बताएं और अगर नाज़रीन आप चाहते हैं कि आपके पसंद के किसी मौजू पर अगली वीडियो बनाई जाए तो आप ये रिक्वेस्ट भी कमेंट्स में कर सकते हैं। दोस्तों मुलाकात होगी मालूमात के एक नए सफर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपका और हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।